सभापति महोदय, मुझे आपने मांग संख्या 40 स्वायत्त और 45 वन विभाग पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, किसी की शहर की आधारभूत व्यवस्था का जिम्मा नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम पर होता है, पर पिछले लंबे 4 साल से जिस प्रकार की नगर पालिकाओं में कमी पेशी रही है, मंत्री महोदय बहुत संवेदनशील हैं, काफी काम इन्होंने सुधारने की कोशिश करी, पर निचले लेवल पे जो ढांचा बिगड़ा है उसको भी मंत्री जी को और सरकार को सुधारने की जरूरत है। क्योंकि आपने प्रशासन शहरों के संग पट्टा बांटने का जो बात की थी, और अच्छा काम है, आपने गरीबों को पट्टे भी बांटने की बात करी है, पर वहां भी मंत्री महोदय कहां भ्रष्टाचार की बू आती है, और वहां भी ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, इसको दिया जाना चाहिए, इसको दिया जाना नहीं चाहिए, पर इसमें भी प्रत्येक आदमी को मिले, प्रत्येक जिम्मेदार आदमी को मिले, इस प्रकार की आप देखकर अभी भी आपके पास समय है 2, 4, 6 महीने का, तो 6 महीने में आप जो भी गरीब आदमी है उसको आप पट्टा दिलाएं। क्योंकि सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, पर गरीब लोगों का भला कैसे हो सकता है, उसके बारे में आप सोचकर उसको आप करवाने की कोशिश करें। माननीय सभापति महोदय, चित्तौड़गढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं वहां से एमएलए था, शहर के चारों तरफ जोड़ने के लिए हमने 4 लाइनें रोड बनाई है। उन रोडों का आज टूट फूट हुई है, उनका वापस नवीनीकरण कैसे हो। पूरे शहर में जिस प्रकार रोड टूटे हुए हैं, उन रोडों को आपने पैसा भी दिया है, पीडब्ल्यूडी के थ्रू भी दिया है पैसा, उसके थ्रू भी दिया है, उन रोडों को व्यवस्थित कैसे करें, अच्छा काम कैसे हो, और वापस रोडें ऐसी अच्छी कैसे बने, उसके बारे में भी आपको देखने की जरूरत है। आज यूआईटी की बात करूं, चित्तौड़गढ़ में नगर पालिका यूआईटी काफी 12-13 साल से यूआईटी है मंत्री महोदय, पर यूआईटी में जो रिटायरमेंट अधिकारी लग रहे हैं, 2 मिनट आप सुन लें, और यूआईटी में पूरी आज कमिश्नर के अलावा वहां टोटल रिटायरमेंट अधिकारी जो काम कर रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि उन पे पट्टों पे हो, दूसरे पे हो, दूसरे सभी पे साइन रिटायरमेंट अधिकारी के हो रहे हैं, जो रिटायर्ड हुए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, किसी को 9 साल हो गए, और वो अधिकारी काम कर रहे हैं। आप खुद सोचो, रिटायरमेंट अधिकारी उस पट्टों पे साइन करेगा या दूसरे कोई काम करेगा, उसमें कितने की ईमानदारी से काम कर पाएगा। इसके बारे में मैंने पहले भी देखा। 2 मिनट मंत्री महोदय, 2 मिनट, उसमें आप एक बार देख लें, उसके बारे में भी आप सोच लें, क्योंकि यूआईटी के जितने भी काम थे वो सभी काम पेंडिंग है। एक यूआईटी के आज जमीन कन्वर्ट करते हैं, जिस प्रकार का वहां भ्रष्टाचार के बारे में मैंने आपको लिख के भी दिया है, मैं आज भी आपको मैं और लिख के दूंगा मंत्री महोदय, क्योंकि जमीन कन्वर्ट करवाने के नाम पर 50 रुपए स्क्वायर फीट, 100 रुपए स्क्वायर फीट, जिस प्रकार की वहां बदबू आ रही है, उसके बारे में आप सोचकर उसको व्यवस्थित करें। और जितने भी रिटायरमेंट अधिकारी हैं वहां सरकार के अधिकारी लगे और सरकारी कर्मचारी लगे, क्योंकि जब तक सरकार के कर्मचारी लगे, जब तक जिम्मेदारी से काम हो नहीं पाएगा। यूआईटी में काफी पैसा पड़ा है, वो जनता का पैसा है, वो पैसा व्यवस्थित लगे, इसके बारे में आप सोचें। और नगर पालिका की बात करूं, नगर पालिका में जो पिछले 2-4 साल से कांग्रेस की सत्ता में जो काम हो पाया, उसके बारे में सभापति महोदय मैं आपको बताना चाहता हूं। वहां कुत्तों की नसबंदी का मामला आया, और कुत्ते की नसबंदी, एक छोटे भ्रष्टाचार की मैं आपको 2-3 उदाहरण दूं सभापति महोदय। कुत्तों की नसबंदी, क्योंकि इस सर्वे में कुल 2000 कुत्ते आए, पशुपालन विभाग ने जो लिस्ट दी है, और उन्होंने कागजों में 3000 कुत्तों की नसबंदी करके पैसे ले लिए, और उस प्रकार के बिल बन गए। उसके बारे में एक बार अधिकारी भी बैठे हैं, उसके बारे में आप सोचें, क्योंकि 3000 कुत्ते कहां से आए,
क्योंकि पशुपालन विभाग ने जो रिपोर्ट दी है सभापति महोदय, उसमें 2000 कुत्ते की दी है और 3000 कुत्तों की नसबंदी करी है, उसके बारे में सोचे। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार की वहां पौधारोपण की बात हुई शहर में, एक एक पौधा, मैं ऑथेंटिक कह रहा हूं, एक एक पौधे को लगाने की 3-3, 4-4, 5-5 हजार का एक पौधा लगा है, और वहां उसमें भी इतना भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच भी आप अधिकारी करवा लें, क्यों 2-4-6 महीने बाद तो जांच होगी सही, पर अभी आप जांच करवा लें तो उसमें भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं तो आप लोगों को वहां हमारी जितनी भी धार्मिक जमीनें पड़ी है, क्योंकि धार्मिक जमीनें हर शहर में होती है, हमारी द्वारका धाम की जमीनें, कम से कम ठाकुर जी की जमीनें, चार भुजा जी की जमीनें, या दूसरी ओन लक्ष्मीनाथ की जमीन हो, या देवनारायण की जमीन हो, या हजारेश्वर महादेव की जमीनें हो, इस प्रकार की मैं सोच सकता हूं 100 हेक्टेयर के आसपास की जमीन शहर में है। उन सभी जमीनों को भूमाफियों ने जिस प्रकार की चारों तरफ लूट खसोट करी है, बदमाशी करी है, उनको दूध का दूध और पानी का पानी कर दें, क्योंकि हमारे वहां के जनप्रतिनिधि हैं जो हार तो गए हैं, पर आज भी उन जमीनों को उनके मिलने वालों के द्वारा, दूसरे के द्वारा आज धार्मिक जमीनें बेची जा रही है। माननीय सभापति महोदय, इधर आप देखें, क्योंकि आए दिन वहां अखबार भरे हुए हैं, लक्ष्मीनाथ की जमीन की भी अभी भी 3-4 दिन पहले मैंने राजस्व मंत्री जी को भी कहा, और लंबा चौड़ा लक्ष्मीनाथ जमीन का मामला भी आया। माननीय सभापति महोदय, उस जमीन को भी आप दिखवाएं, क्योंकि इस जमीन के बारे में भी द्वारका धाम की जो जमीन थी नुआल सराय के सामने नदी के बीचों बीच एक पुलिया के ऊपर आपने वहां अपने निजी पैसों से वहां पुलिया बना दी, सब कुछ कर दी, और रात की टाइम उन कच्ची बस्ती टाइप जो गरीब लोग रह रहे हैं उनको हटाने की भी मैंने एफआईआर दर्ज करवाई। माननीय सभापति महोदय, इस चीज को भी आप देखकर कोशिश करें कि इन चीजों को रुके, कहीं न कहीं चीजों पे लगाम लगाएं। माननीय सभापति महोदय, एक बार जो भाजपा शासन में चामटी खेड़ा पुलिया बनाई थी, उसका काम चल रहा है। 2018 में जो काम बंद हुआ है वो आज दिन तक काम नहीं हुआ है। कम से कम 7-8 करोड़ का काम है, वो पुलिया बन जाती है तो इस शहर के लिए बहुत अच्छा होगा। और वो काम यूआईटी के द्वारा था, और काम आज दिन तक ही रुका हुआ है। पिछले 5 साल से काम जहां जो पहले था वहां का वहां पड़ा हुआ है, वो एक बार वो काम चल जाए, उसके बारे में भी आप लोग देखें, क्योंकि यूआईटी का काम है, पैसा पड़ा है, सब कुछ वो काम है, उसके बारे में सोच लें। एक शहर के लिए हम निर्मल वन किले के पास में निर्मल वन, सभापति महोदय 1 मिनट, हम निर्मल वन की आप लोगों ने घोषणा भी करी, और वहां करोड़ों रुपए में यूआईटी के द्वारा लगाए, पर वो आज यूआईटी के द्वारा वो निर्मल वन भी तेज नेस अवस्था में, पुराना जो पैसा लगा हुआ है वो की वो स्थिति है, उसके बारे में भी काम हो नहीं पाया, उसके बारे में आप सोचें, एक बार उसको करवाएं। माननीय सभापति महोदय, जैसे एमएलए फंड और एमपी फंड मिलता है, ऐसे वहां के पार्षद को ढंग की तनख्वाह भी मिले और उनका फंड भी मिले कि वहां डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि जब तक पार्षद को अपन पैसा का अधिकार नहीं देंगे, जब तक वहां की व्यवस्था को सुधारने के, वार्ड को सुधारने में कोशिश नहीं करेंगे, तो वहां भी कांग्रेस बीजेपी होती है। बीजेपी के वार्डों में विकास नहीं होता है, कांग्रेस के वार्ड में होता है। इसके बारे में आप कर देखें। माननीय सभापति महोदय, चित्तौड़गढ़ के मध्य गंभीरी और बेड़स नदी है, उसका पहले साफ सफाई की व्यवस्था हुई थी, पर आज की तारीख में वो साफ सफाई की व्यवस्था हो नहीं पाई। उसके लिए व्यवस्थित साफ सफाई की व्यवस्था कैसे हो सकती है, उसके बारे में सोचे, उसके बारे में सोचे। उसके एक शहर के बीच में पहले हमने बहुत बड़ा प्लान यूआईटी के द्वारा रिवर फ्रंट का बनाया था, वो रिवर फ्रंट का प्लांट भी आज अधूरा पड़ा है कि रिवर फ्रंट के द्वारा हम उसके शहर के बीचों बीच है, उसको आप लोग देखें। एक हम लोगों की मांग थी, मानपुरा से कपासन के बीच में, वहां करीब 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है कि 2 पुलिया बने और कोटा से हम डायरेक्ट उससे जुड़ जाएं। उस कोटा रोड से हम डायरेक्ट मानपुरा से कपासन रोड से कोटा को जोड़ने के लिए, उसके बारे में भी हम लोगों की मांग है, उसको भी आप लोग जोड़ने की व्यवस्था करें। सभापति महोदय, एक सफाई कर्मचारियों का मामला बार बार आता है, हर बार होता है, क्योंकि वाल्मीकि समाज के लोग उसको साफ सफाई की व्यवस्था को सुधारते हैं। जहां कर्मचारियों की भर्ती है उसको भर्ती भी करें, और
वहां साफ सफाई वाल्मीकि समाज के करते हैं, दूसरी समाज के लोगों को हम भर्ती कर लेते हैं, वो साफ सफाई कर नहीं पाते हैं। मेरा तो आप लोगों सभापति महोदय आपके माध्यम से, सभापति महोदय एक मिनट, वहाँ वाल्मीकि समाज को भी करें और ज्यादा से ज्यादा और जोड़े तो 20 लोगों को जोड़ लें, तो साफ सफाई कर्मचारी में अगर वाल्मीकि समाज करेंगे तो उनका लंबा टाइम का काम है। माननीय सभापति महोदय, एक मिनट सभापति महोदय, वन विभाग के बारे में एक बार सोच लो। अंक कितनी होगा?